हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे अपने ऑफलाइन क्लासेस में, अब किसी वजह से खास कारण से हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस में फिर शिफ्ट होना पड़ा। बट जो स्टिल ये ऑफलाइन क्लासेस या फिर ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे देख रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें पूरी फील ऑफलाइन क्लासेस जैसी ही है। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो है स्पेशली क्लास 10 के लिए, बट इसको क्लास 9 के बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर में आज पढ़ना है आयतन, जिसका नाम है आयतन और क्षेत्रफल। क्या नाम है वो? आयतन और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, ठीक है। इसको यू कहो तो वॉल्यूम एंड एरिया पढ़ना है। मतलब ऐसे कहो कि बहुत सारे डिफरेंट शेप दे दिए जाएंगे आपको। शेप माने बहुत सारा, मतलब ठोस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको पढ़ना होगा कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका आयतन निकालिए, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम जितने भी चीज़ है ना इसको सबको एक टॉपिक में बांट दिए। ठीक है, एंड आई एम श्योर कि आप सभी बच्चे को बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे लोग इसको एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि किसी भी बच्चे को किसी तरह से डाउट नहीं हो। अगर किसी को डाउट हो तो वो हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए, इसको पढ़ना है तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हम इस बात के लिए 100% गारंटी दे सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन लड़का बनाएगा तो जरूर बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कोई चीज़ जैसे कुछ प्राकृतिक जो पहले से ही मैथमेटिक्स द्वारा बनाया गया है। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है क्यूब के बारे में। किसके बारे में बाबू? क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में। क्या बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हिंदी में इसको कहो तो घन एवं घनाभ कहते हैं। घन और घनाभ कहते हैं। घनाभ कहते हैं। क्या आप सभी को दिखाई दे रहा है? कैमरा मैन देखेंगे कि सब किसी को अच्छा दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, देखिए, जैसे क्यूब होता है ना, क्यूब सर क्या होता है? क्यूब क्यूब के बारे में देखोगे ना तो ये होता है जैसे कि डाइस। अरे लूडो छक्का खेलते हैं ना, उसमें डाइस होता है वो। सर क्यूब में और कीबोर्ड में क्या डिफरेंस है? देखो, जैसे क्यूब देखो बनाते हैं ये बचपन में हमको पहले क्यूब बनाने नहीं आता था। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे। क्या तुमको समझ रहे हो? ये तुम्हारा क्यूब होता है। क्या होता है वो? क्यूब होता है। सर तो क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड बाबू आपका ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। अच्छा सर, ऐसा होता है? जी बाबू, ऐसा होता है। सर हमको तो दोनों एक ही तरह दिख रहा है। नहीं बाबू, ध्यान से देखो, इसमें कुछ तुमको डिफरेंसेस दिखते होंगे कि हाइट देखो, जिसका जो साइड चाकर है, बाकी ये चीज पतला है, मतलब चौड़ा है, पतला है। और इसमें देखो सब जितना चीज है ना सब सेम साइज का होता है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हिंदी वाले भी देख लेंगे बाबू, इसको बोलते हैं घन और इसको बोलते हैं घ। ठीक है सर, इन दोनों में मेन डिफरेंसेस ये होता है कि ये जस्ट लाइक वर्ग की तरह होता है, स्क्वायर की तरह, और ये जस्ट लाइक आयत की तरह होता है। सर वर्ग और आयत में क्या होता है? आप सभी बाबू लोग को क्लास 9 में हम पढ़ा चुके हैं। वर्ग मतलब वो होता है जिसके सभी भुजा बराबर होते हैं, और आयत माने वो होता है जिसके सभी भुजा बराबर नहीं होते हैं, बल्कि केवल आमने सामने भुजा बराबर होता है। इसमें कहने का मतलब इसमें ऑल जितने भुजा होंगे सब बराबर। मान लो अगर ये है तो ये भी क्या होगा? ए। सर तो ये ए होगा। हाँ बाबू, अरे ये भी ए होगा बिल्कुल। सर ये भी ए होगा बिल्कुल। सर ये भी बिल्कुल, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। समझ में आया क्या? लेकिन इसमें अलग अलग होते हैं। ये जो लंबा साइज वाला होता है कि वो तो मिटा देते हैं। ये जो लंबा साइज वाला होता है इसको हम बोलते हैं एल, बोलते हैं एल फॉर बाबू लेंथ, लंबाई। एल फॉर लंबाई। और ये वाला होता है इसको टी बोलते हैं। टी माने चौड़ाई। क्या बोलते हैं? चौड़ाई। और ये जो डायरेक्ट अपर साइड होता है ना, ऊंचा, तो इसको बोलते हैं एच, ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है सर, क्या ये एच है तो ये भी एच होगा? बिल्कुल बाबू, ये भी क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। उसी तरह ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सर ये बी है तो ये भी बी होगा? बिल्कुल। सर ये बी है तो ये भी बी होगा? बिल्कुल बी होगा। ये एल है तो इसके सामने वाला भी एल होगा, उसके सामने वाला भी एल होगा, उसके सामने वाला भी क्या होगा? एल हो जाएगा। तो मेन डिफरेंसेस यही होते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में अब हम लोगों को जानना है कि इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बाबू हम लेते हैं आपका, आप कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है ये कि कभी भी ऐसा चीज आ जाए, ठीक है, ऐसा कोई भी चीज आ जाए, मान लो ये एक्स है और वाई है, ये भी एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी वाई है तो वाई होगा। कोई बोले इसका एरिया निकालिए। क्या निकालिए? एरिया। तो एरिया माने ए माने एरिया, ए माने एरिया। एरिया का फॉर्मूला बस एक्स इंटू वाई, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। बात क्लियर है? समझ में आता है आपको? लेकिन इसमें ध्यान दे, लंबाई की चौड़ाई देखो, जैसे कि इसमें देखेंगे तो हम लोग इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा? वो एक्स इंटू वाई। ये बात है सर, बिल्कुल यही बात है। अगर तुमको इसका परिमाप निकालना होता है, परिमाप
सर परिमाप मतलब देखो, जिंदगी में किसी भी चीज़ का भी परिमाप निकालना हो ना, तो बस उसके सभी जितने भी भुजा होते हैं सब कुछ जोड़ देना चाहिए, ठीक है। जैसे इसका परिमाप निकालना है तुमको, तो सभी भुजा को जोड़ दो। है इसका लेंथ कितना है, एक्स है सर, इसका वाई है प्लस में वाई, सर इसका प्लस एक्स है, तो इसका क्या है वाई है, तो प्लस में वाई हो जाएगा। उसी तरह एक एक 2x का प्लस में क्या होता है 2y होता है, ये का क्या आता है परिमाप आ जाता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद से जितने भी फॉर्मूले होंगे हम कोशिश करेंगे कि आप सब लोग सारे फॉर्मूले को खुद से बना लो, ठीक है। देखो जैसे कि आप सभी लोग इसको नोट कर लो, ठीक है। देखो अब हम लोग बात करते हैं घनाभ के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं, घनाभ के बारे में, ठीक है। तो देखो ये जो घनाभ होता है हमारा ना ये होता है ना, थोड़ा कमजोर है हमारा। तो घनाभ जो होता है इसको बोलते हैं क्यूबॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। इसके बारे में टोटल चीज़ हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, खुद से जानकारी हासिल करेंगे। जैसे तुम अभी बताया भाई कि तू ऐसे होता है घनाभ, ये होता है, अभी तुम बताया जी सर हम तो जानते हैं कि ये होता है, ठीक है। वो आगे बढ़ो, ऐसा ये होता है और लगभग में ये ऐसा होता है, ठीक है। ये ऐसा होता है, ठीक है, ये ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो ये वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, लंबाई बोलते हैं, ठीक है सर, तो लंबाई बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे, और ये जो तीन है इसको बोलते हैं ऊंचाई बोलते हैं। बात क्लियर है। अब देखो सर इसका फॉर्मूला हमको निकालना है, ठीक है। कैसे निकालें, सबसे पहले ध्यान दें, ये लेंथ है तो ये भी क्या होगा, लेंथ होगा, बिल्कुल सर। ये लेंथ है तो ये भी क्या होगा, लेंथ होगा। ये लंबाई है तो ये भी क्या होगा, लंबाई होगा। अच्छा सर, तो ये एच ऊंचाई है तो ये भी एच होगा, बिल्कुल बाबू। ये भी एच होगा, बिल्कुल बाबू, ये भी एच होगा। ये चौड़ाई तो ये भी बी होगा, और ये भी बी होगा, और ये भी बी होगा, ठीक है। तो हम एक पार्ट को लेते हैं, ठीक है। समझो लेकर कैसे लेते हैं, तान के कर देते हैं। तो बताओ क्या ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही ना दिखेगा। अब टेढ़ होगा तो हंसना मत, ठीक है। अब बताओ ये एच है और ये क्या है, बी है। सर क्या बताए इसका क्षेत्रफल, सर इसका सर आप क्षेत्रफल बताए, एरिया बताए, ये लंबाई गुणे चौड़ाई है, बी गुणे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। क्लियर समझ में आया ना सर। तो ये तो बी गुणे एच हुआ, बट देखिए ये जो ऐसा है ना, तन एगो है और एक और ही है यहाँ, एक और यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा देंगे। क्या बात समझ में आया, केवल इस दोनों का क्षेत्रफल कितना है, 2 इंटू बी इंटू। फिर उसी तरह समझो ये सामने वाला फेस है, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बताओ एल है और ये क्या है, एच है। अब इसका एरिया लिखोगे तो एरिया सर लिखोगे कितना होगा, एल इंटू एच होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल इंटू एच। एल क्या है, लंबाई, एच क्या है, ऊंचाई। अब बताओ एक है कि दुग है, सर दुग है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। बात क्लियर समझ में आया ना। उसी तरह सेम ये ऊपर वाले को ले लो, ऊपर वाले को ले लो तो ऊपर वाला कुछ तुम्हारा ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है ना, जी सर बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक दिखाई दे रहा है। तो ये बताओ ये बी है और ये क्या है, एल है। फिर इसका एरिया निकालोगे तो इसका एरिया निकालोगे क्या होगा, एल इंटू बी होगा कि नहीं। बट देखो एगो ऊपर है एगो नीचे है, इसके लिए क्या लगाएंगे, अगर 2 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसका फाइनली जो होता है ना, फाइनली घनाभ, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये घनाभ का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बाबू, ये होता है सबको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यानी 2 इंटू क्या है बाबू, एल बी आया और प्लस में क्या है फिर बाबू, बी एच आया, तो प्लस में 2 इंटू ऐसे नीचे लिखते हैं, आपको दिखाई देगा 2 इंटू एल बी आया प्लस में 2 इंटू बी एच आया प्लस 2 इंटू एल एच आया, एल एच आया। फाइनली कॉमन 2 को ले होते हैं, यानी क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एच। ये हो जाएगा तुम्हारा किसका, घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्र। क्या क्लियर हुआ तुमको। सेम ये कॉन्सेप्ट आप लोग सेम लगा दोगे घन में, इसमें बाबू घन में लगाओगे, घन में सेम कॉन्सेप्ट लगाओगे तो हमारा उसका भी फॉर्मूला आपको आ जाएगा बहुत आसानी से, है ना। इसको आप लोग तब तक नोट कर लो। देखो बाबू अगर क्षेत्रफल में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आ रहा है तो आपको क्या दिखाएं हम, मान लो ये बुक ले लो, ठीक है। तो कोई बोले इसका क्षेत्रफल, ये देखो क्यों घनाभ पे शेप है कि नहीं, घनाभ पे क्षेत्रफल मतलब होता है इसके जगह, जो जगह यार ये सब क्या है, इसका क्षेत्रफल है, ये सब क्या है, इसका क्षेत्रफल है, ये सब क्या है, इसका क्षेत्रफल है, ये सब क्या है, ये सब इसका क्षेत्रफल है। कोई तुमसे बोलेगा कि बताओ आप इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मैंने इसको तुमको ऐसे चढ़ाना है, क्या बोल दिया था, कवर चढ़ाना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसके जितने भी बाहर क्षेत्रफल होगा उसको निकालना पड़ेगा कितना क्षेत्रफल है, ठीक है। तब जाके इस पर इसका कवर तुम चढ़ा पाओगे। दिख रहा है ना कैमरा वाले भाई, दिख रहा है, नहीं दिखा, नहीं दिखा, यहाँ पे देखो अगर इसको समझो इसको कवर चढ़ाना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तब जाके होगा, ठीक है। आपसे थोड़ा ध्यान रखेंगे, ऊपर करके आएंगे, ठीक है। देखो
उसी तरह सेम इसका होता है क्या, सेम घन में ले लो, घन में घन में घन में ले लेते हैं, घन में क्यूब ले लेते हैं सर। तो क्यूब हम लोग क्या जानते हैं बाबू, सर क्यूब ऐसा होता है, ऐसा बनेंगे सर, ठीक है ऐसा बनाते हैं, और छोटा बड़ा होगा तो हल्ला करने लगेगा सर, ठीक है। ऐसा अच्छा से बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं और ऐसा बनाते हैं, ठीक है। अच्छा तुमको पता है ये ए होता है तो ये भी क्या होता है, ए भी होता है सर, ये भी ए बिल्कुल, ये भी ए बिल्कुल, ये भी ये भी ये भी ये भी और ये भी सब क्या होता है, ए ही होता है। अच्छा बताओ पहले वाले फेस का क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले वाले फेस का क्षेत्रफल तो हम लोग इस फेस का क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या होगा, लंबाई को जोड़ा जाता है। तो बताओ पहला वाला फेस क्या है, अरे ये देखो पहला वाला फेस क्या है, तब पहले वाला फेस हमारा ऐसा है, ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, ये है सर, ये भी क्या है, ए ही है। इसका एरिया निकालो डायरेक्ट, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, यानी ए बराबर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। अब देखो इसी के साथ देखते देखते कितने फेस है, एक हाई है, सामने वाला है, दो गो, एक हाई है, नीचे वाला है, चार गो, एगो आगवा वाली एगो पिछवा वाली, कगो टोटल हो रहा है, 6 गो हो रहा है कि नहीं। तो एगो के ए स्क्वायर है, यानी फाइनली तुम लोग कह सकते हो, कैमरा वाले भाई देखिए नीचे दिख रहा है, नीचे नहीं दिखता है, कोई बात नहीं, ऊपर ही लिखते हैं, घनाभ का जो घन बोलेंगे ना, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा कितना आपका 6a², ए क्या होता है सर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। बात क्लियर समझ में आया ना। उसी तरह सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये रहेगा कि ये तो हो गया क्षेत्रफल की कहानी, ठीक है। अब फिर से हम लोग घनाभ में चलते हैं, घनाभ में चलते हैं। तब तो घनाभ हमारा ऐसा था, कैसा था बाबू, ऐसा था। बात होता है इसके आयतन, किसकी बाबू, इसके आयतन। आयतन जो होता है ना, इसका जो आयतन हम लोग लेते हैं आयतन, तो घनाभ का जो आयतन होता है सर, घनाभ का आयतन, कहीं भी आयतन सब आए, तो उसके मतलब समझ लेना उसके बीच का जगह, क्या समझोगे, बीच का जगह। जैसे मान लो एगो डिब्बा, क्या है, डिब्बा, मान लो है किताब, अब ये मिल रहा है इसलिए इसी को ले रहे हैं बाबा, ये किताब है, मान लो खाली डिब्बा है, ठीक है, जल गोल से भर ढका है, लेकिन के बीच में कितना जगह है, कितना चीज़ समा सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, आयतन। जैसे मान लो ये रूम है, इस रूम में कितना चीज़ रख सकते हैं, कितना क्षमता है, जगह है, उसको क्या बोलते हैं बाबू, आयतन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है, ये क्या होता है, ऊंचाई होता है, ठीक है। उसी तरह सेम ये वाला इसका फॉर्मूला हो गया। उसी तरह सेम टू सेम यहाँ पे लेंगे घन का आयतन, तो बताओ घन क्या था, यही ना था घन हमारा, तो इसके लिए लंबाई भी ए और चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए, तो इसलिए घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब, यानी फाइनली क्या करते हैं, भुजा क्यूब हो जाता है। क्या आप सब लोग को दिख पा रहा है, ऐसे ही होता है, ठीक है। इतना तब तक आप लोग नोट करो, फिर इसके आगे वाले में चलते हैं। तो हो गया। अब लास्ट वाला जो पार्ट बचता है वो विकर्ण बचता है। क्या बचता है वो, विकर्ण जो होता है इसे इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, डायगोनल। एक और विकर्ण के मतलब होता है मैक्सिमम लेंथ कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी, मैंने कहने का मतलब डायरेक्ट बात, विकर्ण मतलब कि कितना लंबा चीज उसमें रखा जा सके, ठीक है। जैसे मान लो आप लोग छोटे थे होते होगे, औजार आता हुआ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, तो उसमें मान लो नया पेंसिल खरीद लाते हो, तो ऐसे सीधा नहीं हटा तो कैसे हटाते थे, तिरछा करके हटाते थे कि नहीं, तो वो विकर्ण बराबर था। तो वैसे ही तुमसे कोई पूछे, कोई बॉक्स है, चाहे कोई रूम है, कोई कमरा है, मान लो कोई कमरा बोलते जाए, बोला कि इसमें कितना से कितना लंबा हम लोग कोई वस्तु रख सकते हैं, आप क्या करोगे, उसका विकर्ण निकालोगे, क्या निकालोगे वो, विकर्ण। यानी फाइनली हमारा जो घनाभ में लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कीबोर्ड, इंग्लिश पता रहना चाहिए बाबू, कीबोर्ड। तो ये कीबोर्ड क्या है, ऐसा क्यों होता है, क्या बाबू, क्या ऐसा होता है कि नहीं, बिल्कुल सर ऐसा ही होता है। तो इसमें घनाभ क्या होगा, इस कोना से इस कोना तक, इस कोना से इस कोना तक। बात क्लियर समझ में आया क्या, इस कोना से इस कोना तक, ठीक है। तो देखो कि इसमें ये वाला इस घनाभ का जो विकल्प होता है, कैमरा वाला बाबू नीचे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आगे देखेंगे हम, ठीक है ना, यहाँ पे जो घनाभ का विकर्ण, ये हम आप सब चीज को पढ़ा दिए थे, ठीक है, बस एक बार रिवाइज कर रहे हैं।
विकर्ण जो होता है वो होता है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या होता है एच स्क्वायर। सेम थिंग्स आप अगर घन में लगा दें, घन का विकर्ण, विकर्ण, तो बताओ तो उसका क्या होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा ना। तो उसके लिए एल भी क्या होता है, ए ही होता है, बी भी क्या होता है सर, ए ही होता है, और एच भी क्या होता है सर, ए ही होता है। यानी कब थ्री ए स्क्वायर हो जाएगा नहीं, आपको सर बचपन में सिखाया जिस पर स्क्वायर होता है पूरा में हो तो उस पर से रूट हट जाता है, यानी बचेगा रूट थ्री ए। यानी फाइनली होता है हमारा घन का विकर्ण, क्या होता है वो, घन का विकर्ण होता है रूट 3 गुणे भुजन। आया समझ क्या तुम्हें? तुम्हें तो हमको लगता है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये यहाँ तक से हम लोग का फॉर्मूले का सिलसिला खत्म होता है, जारी होता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मान लो एगो घराब है, ठीक है, उसकी चारों दीवारी को कलर करना है, तुम नहीं बना लेगा अपने आप से? सर बन जाएगा, फिर भी देखो कुछ लड़के होते हैं जो थोड़ा बहुत देवी देवता लोग होते हैं, उनको कन्फ्यूजन होता है, हम बता देते हैं। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा क्या है बाबू, घर है, इसको तुमको पेंट करना है, क्या करना है वो, पेंट करना है। मतलब बाहर से कलर करता, कलर कैसे करेगा, चारों वाला दीवारी पे करेगा ना, नीचवा थोड़ी करेगा, अंदर वाला चाहे ऊपर छतों पर से थोड़ी करेगा। बाहर से पेंट करना है तो तुमको केवल मान लो ये वाला फेस लेना पड़ेगा, ये वाला फेस, और फिर ये वाला फेस लेना पड़ेगा, फिर ये वाला फेस लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप लोग बात को, चाहे उसके बाद सही लास्ट वाला फेस वाला लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात? तो इसलिए बताओ, इसके लिए मान लो अगर ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है, और ये क्या है, ऊंचाई है, इस वाले फेस के लिए, इस वाले फेस के लिए क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या होगा, बी गुणे एच हो जाएगा। इसके लिए ये वाले को बी गुणे एच, लंबाई गुणे चौड़ाई, और एक समानटी है और तो दो है कि नहीं, एक और दो गुणे बी गुणे एच हो जाएगा। फिर सेम विषय समझो, इस वाले के लिए क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या होगा, ये एल है और ये एच है, तो एल गुणे एच हो जाएगा कि नहीं, एल गुणे एच हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे समझो एल एल गुणे एच हो जाएगा कि नहीं, इस वाले फेस के एक पिछवा लियन होगा उसके लिए दो एल गुणे एच हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, टू को कॉमन ले लेते हैं, और तो एच इसमें से भी है, एच इसमें से है, तो टू इंटू एच को कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा क्या बीच में, एल प्लस बी। इसलिए फाइनली यहाँ पे तो जगह नहीं है, कहाँ लिखी, यहाँ पे लिखी है, इसलिए हम लोग फाइनली कहते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल नाम दिया जाता है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। एक और ही नाम दिया जाता है कमरे की चार दीवारी का क्षेत्रफल, कमरे के चार दीवारी का क्षेत्रफल। सर इसका नाम दिया था ना, इसको होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच दिया था। क्या दिख रहा है तुमको, दिख रहा होगा ये वाला चीज, यानी फाइनली 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई इंटू में फाइनली क्या रहता है, नीचे ऊंचाई आ जाता है। यहाँ तक तो हमारा फार्मूला का सिलसिला, यहाँ तक तो फार्मूला का सिलसिला खत्म होता है। आप सभी लोग ध्यान दे देंगे, थोड़ा नीचे नहीं दिखा बट मैनेज कर देगा, हमको अपना स्टूडेंट पे भरोसा है। ठीक है, आप देखो आगे चलते हैं जो मेन कॉन्सेप्ट है बनाने के लिए। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लो, ठीक है ना। देखो अब कुछ कॉन्सेप्ट आपको दे देंगे जो एकदम समझो रामबाण की तरह काम करेंगे। ठीक है, अगर इसको आप लोग ध्यान से पकड़ लेते हैं तो हमको लगता नहीं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको छूटेगा। मात्र दो कॉन्सेप्ट देंगे, सर क्या दीजिएगा बताइए तो सही। ठीक है, मत घबराओ, दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर पहला क्वेश्चन बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट नंबर पहला कि अगर मान लो कि कोनो बड़का चुका चीज हो, कुछ भी हो को, चाहे कुछ भी हो को, घन हो को, घनाभ हो को, आयतन हो को, चाहे शंकु बेलन, कुछ भी हम आपको पढ़ाएं, अगर कहा जाए कि इसको चेंज करके कुछ भी, मान लो गोला में बदला जाता है, किसमें बदला जाता है बाबू, ये गोला है, गोला में बदला जाता है। ठीक है, गोला में बदला जाता है, चाहे पिघला के बदला जाता है, चाहे मार के जबरदस्ती बदला जाता है। ठीक है, तो आपको उस चीज में एक कंडीशन याद रखना होगा, जब भी बदला जाता है ना तो आपको याद रखना है, ये बात याद रखना है, रखना है ये बात कि क्या होगा सर, ये वाले का आयतन इसके बराबर रहेगा। ठीक है, यानी घनाभ का आयतन जो होगा, घनाभ का आयतन जो होगा सर वो किसके बराबर होगा, गोला के बराबर हो जाएगा, गोला के आयतन के बराबर हो जाएगा। ये बात हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, यही बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, उसके बाद आप लोग पूरी क्वेश्चन को धराधर बना सकते हैं। ठीक है, एक इसके बाद कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग नोट कर लो, उसके बाद हम उसको बताते हैं। ठीक है, मान लो अब दूसरा कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा होता है, कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा ये होता है कि मान लो कि यहाँ पर आप बताओ बाबू कि कोई बड़ा गोला है, क्या होता है बाबू, बड़ा गोला जिसकी त्रिज्या आर है, क्या है, त्रिज्या आर है, चाहे गोला तो नहीं, अभी देखते हैं। पहले मान लो ये घनाभ है, क्या है बाबू, घनाभ है, लो ये आपका घनाभ है, ये ऐसा घनाभ है। ठीक है, ये जिसकी लंबाई दे दी है, चौड़ाई दे दिया और ऊंचाई दे दिया,
तो यार इसको ना चेंज करके ना छोटे छोटे घन में बदल देते हैं। किसमें बदलते हैं बाबू? छोटे छोटे घन में बदल देते हैं, छोटे छोटे घन में बदल देते हैं। बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे घन है, ठीक है। क्या आप देख पा रहे हैं? अरे समझ पा रहे हैं ना? वेरी गुड। यहाँ पे छोटे छोटे घन है, ठीक है। इसमें हम इसको इंटर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे बताइए कि एक छोटा घनवा कब बनेगा, यही सवाल आएगा, छोटा घनवा कब बनेगा। तो बस वही कंसेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। सर यहाँ पे छोटा घन हो खूब, हम तुमसे फिर से कह रहे हैं, यहाँ पे घनाभ दे, शंकु दे, बेलन दे, जो भी फलान ठिकाना कुछ भी दे दे, ठीक है, कुछ भी दे दे। अगर बोले कि इसमें आपको यहाँ पे भी कुछ भी दे दे, चाहे गोला दे दे, चाहे बेलन दे दे, चाहे शंकु में चेंज करने दे दे, चाहे जो भी है तुमको दे दे, बोले कि कितना बनेगा, तो डायरेक्ट आपको कंसेप्ट याद रखना है, छोटे की संख्या ने हई छोटका की संख्या, छोटका की संख्या बराबर हो जाएगा बड़का का आयतन, मतलब बड़ा का आयतन, बटा क्या हो जाएगा वो? छोटा का आयतन, छोटा का आयतन। क्लियर बात समझ पाते हैं अब आप लोग? वेरी गुड सर, समझ में। हमको लगता है कि इतने सब दो कॉन्सेप्ट से आपके पूरे सवाल में जो उतना है ना, हमको लगता है 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप लोग अपने अंदर रिवाइज करके आइएगा। इसका अगर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हम देखिए सभी लड़के सबको चाहते हैं कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर है, ठीक है। भले ही आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब मत कीजिएगा, बट वो वीडियो को पूरा देख के हुए आपको अगर इस चीज़ से कुछ चीज़ को सीखने को मिलता है, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी, ठीक है। आप सभी लोग बाबू लोग नोट कर लो और खुश रहो। थैंक यू।